इस स्लिट का प्रयोग यही बताता है कि यदि कण दो छिद्रों से गुजरता है और उसे दृष्टा नहीं देख रहा है, अर्थात प्रेक्षक नहीं देख रहा है, तो वो दो प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन जैसे ही प्रेक्षक उसे देखता है, कर्ता उसे देखता है, ऑब्जर्वर उसे देखता है, तो उसका एक ही प्रिंट बनेगा, अर्थात प्रेक्षक की उपस्थिति से घटना प्रभावित हो रही है। जब कण द्विस्लिट से गुजरता है तो वह अपनी छाप दोनों एक साथ पर्दे पर छोड़ता है, जैसे वह दोनों छिद्रों से एक साथ गुजरा हो। लेकिन जैसे ही प्रेक्षक उस घटना को देखना प्रारंभ करता है, उस कण का एक ही प्रिंट बनता है पर्दे पर। यह कैसे हुआ? कृष्ण यह जानते थे, जब तक दृष्टा मौजूद नहीं है हम सभी संभव हल नहीं ढूंढ सकते। जब तक दृष्टा बनना कला हम नहीं जान पाएंगे, हम नहीं जान पाएंगे कि वास्तविक सत्य क्या है। मन एक ही दिशा में मोहित होकर भटकता रहता है, लेकिन जैसे ही दृष्टा बनते हैं उसे सभी संभव समस्या के हल दिखाई देने लगते हैं। फिर दृष्टा उनमें से सर्वश्रेष्ठ सरल स्वधर्म अनुसार हल का चयन कर निरपेक्ष भाव से उस हल को ढूंढ पाता है कि क्या सबसे सरल है और क्या मेरे लिए उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी। जिस समस्या से वैज्ञानिक जूझ रहे हैं उसे कृष्ण ने 5000 साल पहले ही समझ लिया था और हल गीता के रूप में, दृष्टा बनने की कला के रूप में हमारे सामने उपस्थित किया, जिसे कर्ता अनुपस्थित हो जाता है, हर घटना का साक्षी हो जाता है। दृष्टा बनने की कला यही है कि हम हर घटना के साक्षी बने, इसलिए वह पाप पुण्य से भी मुक्त हो जाता है। वह घटना को प्रभावित नहीं करता है और न ही स्वयं घटना से प्रभावित होता है। ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इन विचारों का हम क्या करें? इन विचारों को हमें सिर्फ देखना है, कृष्ण यह कहते हैं। और दृष्टा बनने की कला यही है कि हम सामने वाले की बात को उद्विग्नता से न सुने, बीच में ही न बोल पड़े, उसको पूरी तरह अच्छी तरह समझें, मन में नोट करते जाएं, डायरी पेन में नोट करते जाएं। कृष्ण यही कर रहे हैं। वह शुद्ध दृष्टा है, इसलिए वह परमात्मा है। दृष्टा होना ही परमात्मा है। वह अर्जुन की पूरी बातें सुनते हैं। इस घोर भीषण युद्ध के अवसर पे भी वह अर्जुन की बात सुनते हुए उद्विग्न नहीं हो रहे हैं, उसकी बातें बीच में नहीं काट रहे हैं। इसलिए अर्जुन बोलता जाता है और जब उसकी पूरी बात खत्म नहीं हो जाती है तब तक कृष्ण जवाब नहीं देते हैं, बड़ी शांति से पूरी बात सुनते हैं। थोड़ी देर इंतजार करते हैं कि उसे कुछ बोलना तो बाकी नहीं रहेगा। इसलिए कृष्ण अर्जुन से